नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं क्लास 10th मैथ में जो है चैप्टर 3 में कल जो है बता रहा था एक्सरसाइज 3.4 के बारे में, सब हल कर दिया था। तो दोस्तों आज बताऊंगा जो है वज्र गुणन के बारे में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोस्तों इसमें जो दिया है, तो दोस्तों वज्र गुणन दिया है। अब तक आपने पढ़ा है कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म को कैसे ग्राफीय प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधि द्वारा हल किया जाता है, यानी कैसे ग्राफिकल मेथड से हल करते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करते हैं, एवं कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, विलोपन विधि के द्वारा हल किया जाता है। यहाँ हम एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए एक और बीजगणितीय विधि का परिचय देते हैं। एक और बीजगणितीय विधि है, एक रैखिक, जो कई कारणों से इन समीकरणों को हल करने की बहुत उपयोगी विधि है। इससे पूर्व हम आगे बढ़े, आइए निम्नलिखित स्थिति का अवलोकन करें। तो दोस्तों इसमें कुछ एग्जाम्पल से जो है इसको समझाया जा सकता है। जैसे 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य क्या है? 35 रुपया है। 5 संतरे हैं और 3 सेब हैं, इनका मूल्य जो है 35 रुपया है, तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य जो है 28 रुपया है। 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपया है। आइए एक संतरे तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि एक संतरे और का मूल्य x रुपया है और एक सेब का मूल्य जो है y रुपया है, यानी हम एक का जो है मान लेते हैं। तब समीकरण जो है कंडीशन फर्स्ट में जो दिया हुआ है कि 5 संतरे, तो एक संतरे का मूल्य जो है मान लीजिए x रुपया है, तो 5 संतरे का मूल्य दोस्तों 5x हो जाएगा। उसके बाद जो है 3 सेबों का मूल्य जो है 3y हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग मिल करके जो है 35 रुपया लगता है। यानी कि कह सकते हैं 5x + 3y बराबर 35 रुपया। अब इसको जो है समीकरण हम बना लेते हैं। 5x + 3y, 35 को इधर ले आएंगे बराबर की इधर लेफ्ट साइड में, तो इसका वैल्यू जो है निगेटिव हो जाएगा। राइट साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब चिन्ह साइन जो है बदल जाता है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो है दूसरा कंडीशन है कि 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य जो है 28 रुपया है, तो उसके अनुसार 2x + 4y बराबर 28, अर्थात 2x + 4y - 28 बराबर 0। ये इक्वेशन सेकंड हो गया दोस्तों। तो आइए विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल करें। तो अब इसमें विलोपन विधि का यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो अब इसमें करना क्या है कि समीकरण फर्स्ट को 4 से और समीकरण जो है 4 को 3 से, इसको इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो जहाँ 3 है वहाँ 4 का और जहाँ 4 है वहाँ 3 का मल्टीप्लाई करके घटा दे, सिंपल सा। 3 से गुणा करने पर हम पाते हैं, तो चलिए सबसे पहले गुणा ही कर लेते हैं। तो 3 से जब हम गुणा कर देते हैं तो इसमें 4 का समय हो जाएगा, इसमें 3 का समय हो जाएगा दोस्तों। तो समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर, गुणा करके जो है दोस्तों हम इसको जो है घटा लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे घटाने पर जो है जो आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा 4 का यहाँ पे गुणा हुआ दोस्तों, 4 का हुआ गुणा, तो ये 4 × 25 20x हो जाएगा, 4 × 3 12y हो जाएगा, और ये -35 × 4 हो जाएगा, और इसमें 3 × 2x हो जाएगा प्लस 3 × 4y हो जाएगा, और 3 × -28 बराबर 0। उसके बाद जो है इसको घटा देते हैं दोस्तों। घटाने पे जो है जो हमारा वैल्यू प्राप्त होता है x बराबर, यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे बाद जो है यदि समीकरण 1 और 2 को इतना तथा इतना के रूप में लिखा जाए तो हम पाते हैं कि a1 बराबर 5, b1 बराबर 3, c1 बराबर इतना -35, c1 बराबर -35 है, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर 4 है, c2 बराबर -28 है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या प्राप्त होना है। तो समीकरण 5 को इस रूप में लिख सकते हैं कि b1c2 माइनस b2c1 और a1b2 माइनस a2b2 दोस्तों, यानी कि एक तरह से जो है आपका ये समीकरण मतलब एक फार्मूला बन गया ये, यानी b1c2 माइनस b2c1 और a1b2 और माइनस a2b1 दोस्तों। इस प्रकार से y का वैल्यू जो है इसी प्रकार से c1a2 और माइनस c2a1 और a1b2 माइनस a2b1, इस प्रकार से जो है हम y का वैल्यू भी दोस्तों निकाल सकते हैं उसका वैल्यू को पुट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अनुसार जो है वैल्यू x का 4 आ गया है और y का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 5 आ गया है। इस फार्मूले का यूज करके जो है हम निकाल सकते हैं और जो फार्मूला उसी प्रकार से आता है। तो अब इसका सत्यापन जो अतः x बराबर 4 और y बराबर 5 दिए गए समीकरण के युग्म का हल है तथा एक संतरे का मूल्य 4 रुपया और एक सेब का मूल्य 5 रुपया है। अब सत्यापन करना है इसका दोस्तों कि 5 संतरों का मूल्य प्लस 3 सेबों का मूल्य बराबर 20 प्लस 15 बराबर 35 रुपया। तो यहाँ दोस्तों ये सत्यापन हो जाता है। आइए अब हम देखें कि यह विधि दो चरों में किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है लाइनियर इक्वेशन का, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण जो है स्टैंडर्ड फार्म जो है दोस्तों इसका ये इक्वेशन जो है मान लीजिए फर्स्ट है और ये दूसरा लाइनियर इक्वेशन है को हल करने में प्रयुक्त होती है। उपरोक्त विधि से x और y के मान प्राप्त करने के लिए हम निम्न प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मान लीजिए हम x का वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं तो हमें इलिमिनेट करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा, जो विलोपन विधि कहते हैं विलोपन। तो हमें एक वेरिएबल को विलोपन मतलब उसको गायब किया जाता है। तो गायब करने के लिए हमको क्या करना है कि कुछ इस चीज का मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे घटाने या जोड़ने पर जो है वो हमारा विलुप्त हो जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे b1 है और यहाँ पे b2 है। अगर जो हम इसमें b2 का गुणा कर दें और इसमें b1 का गुणा कर दें और उसके बाद जो घटा दें तो हमारा y क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे b2 समीकरण 1 में b2 का तथा समीकरण 2 में b1 का गुणा करके हम पाते हैं ये हमारा चीज इक्वेशन ये दोस्तों बन गया है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे जो है ये चीज और ये पोर्शन हमारा समान हो गया है। अब ये पोर्शन जो है हमारा इक्वल हो गया है। तो दोस्तों ये पोर्शन जब हमारा इक्वल हो गया तो समीकरण 4 को 3 में से घटाने पर, यानी समीकरण 4 को जो है 3 से घटा देते हैं। जब 3 से घटा देते हैं तो हमारा देखिए अब ये जब घटाने पे तो गायब हो जाएगा। उसके बाद जो है इसको कॉमन ले लेंगे और ये जो है उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे जो है घटाने पे क्या होता है कि इसका जो है साइन जो है चेंज हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका साइन जो है अब घटाएंगे तो इसका निश्चित है साइन चेंज हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब दोस्तों ये कट जाएगा हमारा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बचा हुआ है। अब देखिए ये निगेटिव है, इसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी b1c2, यानी कि या तो यहाँ से हम कह सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये तो लिख दिए हैं कि b1 b2 b1 b2 b1 b2 या b2 b1 ये दोनों बराबर होते हैं, अब ध्यान रखना है। तो यहाँ पर b1 a1 ये तो आपका x है और ये कट करके 0 हो जाएगा, b1c2 माइनस b2c1। तो x बराबर कितना आ गया, b1c2 माइनस b2c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, जबकि b2 a1 और माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से जो है x का मान
हमारा निकल गया। अब x का मान निकालने के लिए हम उसी मेथड का यूज करते हैं, या 2 में हम रख देते हैं, 2 में इक्वेशन 2 में हम रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए y का मान जो है निकल चुका है, y का वैल्यू जो है दोस्तों निकल चुका है, देख लिए। यानी कि यहाँ पे जो है C1A2 माइनस C2A1, A1B2 माइनस A2B1, इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार का हमें कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। हम साधारण सा जो है हम किसको घटाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, हम कर सकते हैं। तो अब 2 स्थितियां उत्पन्न होती है दोस्तों। यहाँ पे स्थिति 1 है A1B2 माइनस A2B1 नॉट इक्वल टू है। इस स्थिति में आपका दोस्तों A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी अगर जो ये 0 नहीं है तो यहाँ पे A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/A2, तब एक रैखिक समीकरण के युग्म का एक द्वितीय हल है दोस्तों। यानी कि एक रैखिक युग्म के समीकरण का एक अद्वितीय हल है। अगर जो यह कंडीशन बन रहा है दोस्तों, तो इसका जो है A1A2 और B1B2 जो है इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब इसका हल यूनिक है, एक यूनिक हल है या अद्वितीय हल कह सकते हैं। स्थिति 2 है A1B2 माइनस A2B2 बराबर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि A1A2 A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर K है। तो कह सकते हैं A1 बराबर K, B1 बराबर A2 B1 बराबर KB2 होगा दोस्तों। यानी कि इस प्रकार से अगर जो हमारा कुछ बन रहा है बराबर, तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं A1 बराबर KA2 और B1 बराबर KB2। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्थिति में A1 और B1 के मानों को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि KA2x प्लस B2y प्लस C1 बराबर 7 समीकरण। यह देखा जा सकता है कि समीकरण 7 और 2 दोनों केवल तभी संतुष्ट हो सकते हैं यदि C1 बराबर KC2 हो, अर्थात C1/C2 बराबर K हो। तो यदि C1 बराबर KC2 हो तो समीकरण 2 का कोई भी हल नहीं होगा दोस्तों, समीकरण 2 कोई हल नहीं होगा। यदि C1 बराबर KC2 हो तो समीकरण 2 का कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करेगा, और विलोपन भी ऐसा होगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में जो है ये रेखाएं जो है पैरेलल हो जाती हैं दोस्तों। ये रेखाएं जो है ये रेखाएं जो है आपका जो है A1/A2 B1/B2 C1/C2 इस प्रकार से जो है बराबर जो आ रहे हैं बराबर के हों, तो 1 और 2 से निरूपित रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब ये कोइंसाइड करता है एक तरह से। अगर जो बराबर C1 C2 नहीं है, तो अगर जो बराबर नहीं है तो पैरेलल होगा, अगर जो भी बराबर है तो कोइंसाइड करेगा दोस्तों। यानी कि तो यदि C1 नॉट इक्वल टू KC2 हो तो समीकरण का कोई भी हल समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करेगा, और विलोमतः भी ऐसा ही होगा, अतः युग्म का कोई हल नहीं होगा। 1 और 2 द्वारा दी गई रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में उपयुक्त चर्चा संक्षेप में है। जैसा कि आप जानते हैं ऐसा कंडीशन तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। यानी कि इस कंडीशन में ये कंडीशन जब हमारा बनता है A1A2, तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि एक यूनिक हल हमें मिलता है। इस कंडीशन में दोस्तों आप कह सकते हैं कि कोइंसाइड करता है ये, यानी कि रेखा एक दूसरे के ऊपर होते हैं, सेम होते हैं, और जो है ये कंडीशन बनता है तो युग्म का कोई हल नहीं होता है, और वो जो कह सकते हैं कि वो पैरेलल होते हैं लाइन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि समीकरण 5 और 6 द्वारा प्राप्त हल को आप निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से जो है दिया गया है दोस्तों, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि x, यानी कि x जो है आपको ध्यान देना होगा इसको याद करने के लिए कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 है दोस्तों। तो x में क्या है, आपका a है, x में ax होता है, तो a को हटा दीजिए। अब क्या आपको बचा है, b और c, यानी b और c बचा है। तो आप नीचे बस उसी b1 कर दीजिए कि b1c2 माइनस b2c1 बराबर y में क्या है, आपका b शामिल है, y में b शामिल है,
तो अब जो है आप ए और सी को ले लीजिए, यानी ए सी और ए को ले लीजिए दोस्तों। जैसे ए बी, बी सी और सी ए, इस प्रकार से चलता है। ए बी और बी सी और सी ए, इस प्रकार से जो है उसका चक्र चलता रहेगा। तो यहाँ पे जान मान लीजिए आपका बी सी है, B1 C2 माइनस B2 C1, और यहाँ पे जो है C1 A2 माइनस C2 A1। और एक का जो हम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक में क्या, तो यहाँ पे जो है हम C को हटा देंगे, यानी A1 B2 माइनस A2 B1। इस प्रकार से जो है ये ऐसा इक्वेशन बन जाता है। इसको वज्र गुणन के रूप में जो है हम देख सकते हैं। किसी के वैल्यू को निकालने के लिए दोस्तों हम इस प्रकार का जो है यूज करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा फार्मूला जो है इंफॉर्मेटिव है। इसको जो है हम किसी भी जो है यक्स का निकालना हो तो यक्स इसका ले लेंगे, वाई का निकालना हो और वाई और ये चीज़ जो है इसको इक्वल कर देंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये जो फार्मूला आप देख सकते हैं, ये वज्र गुणन जो है, ये जो फार्मूला बन रहा है आपका, जैसे यक्स है, देखिए आपका जो है B2, देखिए ये जो है तीर आप देख रहे हैं कि B1 C2 यानी यक्स अपान B1 C2 माइनस B2 C1, और यहाँ पे y है C1 A2 और C2 A1, और इसको जो 1 को क्या करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1 या B1 A2, इस प्रकार से हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है आपका जो है ये पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ये निगेटिव करके लिखा जाएगा। ये पहले लिखा जाएगा, ये निगेटिव करके लिखा जाएगा। ये पहले लिखा जाएगा, निगेटिव, दोनों को जो है x अपान इतना करेंगे, y अपान इतना करेंगे, बराबर y1 अपान इतना करेंगे। दोस्तों दो संख्याओं के बीच में तीर के निशान सूचित करते हैं कि इन्हें गुणा करना है, इन्हें गुणा करना है तथा दूसरे गुणनफल को प्रथम में से घटाना है। यानी ये पहला गुणा है, ये दूसरा गुणा है। तो इस विधि से रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने के लिए हम निम्न चरणों का यूज करते हैं। तो इसमें चरण दी गई समीकरणों को 1 और 2 के रूप में लिखें। दी गई समीकरणों को 1 और 2 के रूप में लिखें। उपयुक्त चित्र की सहायता से दी गई समीकरण को लिखिए। x और y को ज्ञात कीजिए, जबकि a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल है। उदाहरण 14 है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों यहाँ उदाहरण 14 है। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपया आता है दोस्तों। कुल लागत जो है 46 रुपया आता है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपया आता है। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुरम का किराया ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपया है तथा यशवंतपुर का किराया y रुपया है। तो दी गई सूचना हम पाते हैं कि आपको पता है कि पहला कंडीशन है कि 2 टिकट मल्लेश्वरम का यानी 2x हो गया, और तथा 3 टिकट यशवंतपुर खरीदे तो कुल लागत जो है 46 रुपया आता है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 46 हो गया, अर्थात 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0 हो गया। समीकरण जो है दोस्तों, समीकरण जो है फर्स्ट यहाँ पे आपका ये फर्स्ट बन गया दोस्तों। और ये जो है उसके बाद सेकंड कंडीशन है 3 टिकट मल्लेश्वरम 3x हो गया, और 5 टिकट जो है यशवंतपुर 5y बराबर 74, यानी 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0 हो गया। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया दोस्तों। तो वज्र गुण विधि से इन समीकरणों को हल करने के लिए अब हमको क्या करना है। आपको पता है कि यक्स जो है, यक्स का जो हमारा होता है B1 C2, यानी यक्स बटे B1 C2 और B2 C1 माइनस B1 C2। तो इस प्रकार से जो बराबर जो है हम 1 लिख सकते हैं। 1 का जो है C1 A2 और माइनस A2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, इस प्रकार से जो है हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि
अब आपका जो फार्मूला यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे हम फार्मूले को जो है इकट्ठा कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका A1 बराबर हो गया दोस्तों, A1 बराबर 2 हो गया। उसके बाद जो है B1 बराबर आपका हो गया 3 हो गया। उसके बाद जो है C1 बराबर जो हो गया आपका -46 हो गया दोस्तों। अब उसके बाद जो है A2 हमारा क्या है, 3 है। उसके बाद B2 क्या है, 5 है। और C2 क्या है, -74 है दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं हम, x बटे यानी कि यहाँ पे x का गुणा a होता है, यानी b, यहाँ BC का यहाँ होगा, यानी कि B1 C2 B2 C1। और यहाँ पे दोस्तों y बराबर हो जाएगा हमारा, y में होता है b होता है, तो y में जब b आपका होता है a और b और c, यानी कि कह सकते हैं कि y का जो गुणांक होता है, यानी कि c और a मिलकर के बनेगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं y का c, यानी कि x का bc और y का c और b, यानी कि C1 A2 C2 A1। और यहाँ पे जो होगा 1 हो जाएगा, 1a का होता है, गलत हो गया, A1 B2 A2 B1 दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हम वैल्यू को रख देंगे, वैल्यू को जो है यहाँ पे रख देंगे। रखने पे जो वैल्यू आ रहा है आपका, चलिए यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि x बटे, अब आपका B1 हमारा है 3 और C2 बराबर जो है -74 और माइनस B2 हमारा है 5 और C1 हमारा है -46। फिर बराबर y के लिए हम लिखेंगे C1 हमारा है C1 -46 गुणे A2 बराबर 3 है। फिर माइनस C2 क्या है, -74 है, -74 है गुणे A1 हमारा 2 है दोस्तों। अब बराबर 1 के लिए लिखेंगे, A1 हमारा है 2 है गुणे B2 बराबर 5 है माइनस A2 हमारा 3 है और B1 हमारा 3 है, यानी A2 जो है भी 3 है और B1 3 है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे जब दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा -3 चौक 12, 3 चौक 12 1, 7 1 21 22। उसके बाद जो है माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 छक 30 और 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 चौक 20 23 बराबर हो जाएगा। ये इसके लिए सॉल्व कर लेंगे, -3 छक 18, 3 चौक 12 13, 3 छक 18 1, 3 चौक 12 13 और ये प्लस हो जाएगा, 2 चौक 8, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा दोस्तों 10 - 9, यानी कह सकते हैं ये बराबर हमारा 1/1 हो गया। तो दोस्तों इसको जो है अब सॉल्व करेंगे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका आ गया x बटे, अब इसको घटा देंगे तो 22 है, यानी यहाँ पे बचेगा आपका 8 आ गया। और यहाँ पे दोस्तों y बटे आ गया हमारा, ये सीधा हमारा 10 बच गया और ये हो जाएगा हमारा 1। अब दोस्तों इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि हमारा x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 1 बराबर 8
और y बराबर जो हो जाएगा हमारा 10 गुणे 1 बराबर 10। तो कह सकते हैं कि हमारा जो किराया है बस स्टैंड से ये 8 रुपया और 10 रुपया के जो रूप में जो है किराया दोस्तों बन रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सॉल्व भी किया गया है, आप देख सकते हैं। यानी कि जो आपका किराया है 8 रुपया और 10 रुपया है दोस्तों। तो दोस्तों उदाहरण जो है 5 दिया हुआ है, उदाहरण जो है 5 दिया हुआ है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है, यानी p के किस मान के लिए। तो दोस्तों इसमें सिंपल सा जो है हमको पता है कि अद्वितीय होता है a1 a2 और नॉट इक्वल टू b1 b2। तो इस अर्थात जो है 4/2 बराबर p/2 और p नॉट इक्वल टू 4, अर्थात p नॉट इक्वल टू 4। अर्थात कह सकते हैं 4 के लिए अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि p बराबर नॉट इक्वल टू 4 के लिए जो है, यानी 4 के अतिरिक्त यानी p नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। इस प्रकार से p जो है नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो ये दो कट जाएगा, तो यानी कि p नॉट 4 के बराबर ना हो और उसके अलावा जो है p के प्रत्येक मान के लिए जो है समीकरण का जो युग्म का अद्वितीय हल होगा दोस्तों ये इसमें। तो ये उदाहरण जो है 15 हो गया। उदाहरण 16 है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक होंगे k के किस मान के लिए, यानी अनेक हल तब होंगे जब वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा, एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपका जो है k के किन मान के लिए, तो यहाँ पे जो है kx + 3y - k - 3 बराबर 0, यानी k के किस मान के लिए ये निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तो दिया नहीं है, नेक्स्ट में होगा। तो आपका जो है ये जो है इक्वेशन दिया हुआ है kx 3y - k - 3 बराबर 0 बराबर, इसको कह सकते हैं कि 12x + ky - k बराबर 0। तो यहाँ हल जो होगा इसका आपको पता होना चाहिए कि सब बराबर a1/a2 k1, यानी कि जो बराबर होना a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसा है तो बहुत सारे हल होंगे इसके, यानी कि इस कंडीशन में दोस्तों बहुत सारे हल इसके निकलेंगे। यानी कि इस कंडीशन को हमको सेटिस्फाई करना होगा दोस्तों। इस कंडीशन को जो है हमको जो है सेटिस्फाई करना होगा, तभी जो है हम कह सकते हैं कि हमारा रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे जो है हम इसको समीकरण को बना लेंगे a1, हमारा a1 a2 क्या है, और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं हल के रूप में, यानी कि इतना है a1 a2 और इतना है c1 c2 इतना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम बराबर कर देते हैं, इतना बराबर इतना बराबर इतना, यानी k बराबर 12 3 k, यहाँ पे कह सकते हैं जिसमें k² बराबर 36 प्राप्त हुआ है। k² बराबर 36 प्राप्त होता, तो k² बराबर 36 हमारा है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा प्लस माइनस 36 होगा, यानी प्लस माइनस हमारा होगा। तो कहने का मतलब जो है k बराबर जो है प्लस माइनस जब आपका आ रहा है इसका, और उसके बाद जो है प्राप्त, अर्थात k बराबर प्लस माइनस 6 है। साथ ही आपका जो है 1 आ रहा 3k बराबर इतना, यानी 3k k² 3 प्राप्त होता है, अर्थात 6k बराबर k², यानी कह सकते हैं कि 6k बराबर k², अर्थात k बराबर आपका 0 या 6 है। k बराबर जो है आपका 0 या 6 है। तो इसलिए k का मान जो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है k बराबर आपका 6 होगा। तो इस कंडीशन में जो है कह सकते हैं k बराबर 0 या k बराबर 6 है। तो अगर यहाँ पे k बराबर 0 तो हम कर नहीं सकते, k बराबर 0 बराबर 0 होगा। तो k का मान जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है k बराबर 6 है, यानी k बराबर 6 ऐसा मान है जो है जो सभी दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करता है। इस मान के लिए समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो में प्रश्नावली जो है 3.5 एक्सरसाइज 3.5 जो है बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। प्रश्नावली 3.5 से हल करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।